अगर कोई ये बिजनेस प्लान करना चाहता है तो सीखने के लिए कितना वक्त लगेगा ये बिजनेस? ये काम सीखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। एक 6 महीने से बहुत हो गया, 6-7 महीने बहुत हो तो गया। इसमें सर एक काम का बिलिंग कितना होता है लगभग? एक किचन ट्रॉली का नॉर्मल बिल एक 25 से 30 हज़ार रुपये जाता है। ये साइड की जो पट्टी आती है हाँ, इसको लगेगा। इसको जंग लगता है। इसको नहीं है कुछ। ये स्टील का जो आता है पाइप वगैरह उसको जंग नहीं लगता है। नहीं, उसको नहीं लगेगा। कोई अगर ये बिजनेस करता है तो कितना टर्नओवर हो सकता है और कितना पैसा कमा सकता है वो? कम से कम महीने का जो है ना 10 से 15 लाख टर्नओवर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, बिजनेस दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम किचन ट्रॉली के बिजनेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा, किचन ट्रॉली ये जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत बढ़ गई है आजकल। हर घर में जब नया घर बनता है, चाहे शहर में हो या गांव में हो, बहुत से लोग इसमें अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, इस दुकान का नाम है अभिराज किचन ट्रॉली। इस दुकान के ओनर है मिस्टर शिव कुमार शर्मा सर। पिछले 5-6 साल से सर खुद ये बिजनेस कर रहे हैं। नमस्कार है, अभिराज किचन ट्रॉली के ऑनर की तरफ से बात हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो हम लोग जो बिजनेस करते हैं अभी हाँ। इस टाइम, तो बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही पहले काम ही कर रहे थे, इसकी वजह से हम लोग शुरुआत करते करते किए, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है। जो भी है, कोई भी इंसान आदमी है, आम आदमी से आम आदमी भी ये बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप शुरू में आप खुद नौकरी करते थे? हाँ, शुरू में खुद नौकरी करते, जो अपना काम करते थे, नया नया ही सीखे थे हम लोग। घर से कोई सीख के तो आता नहीं है हम लोग को। तो आपने कब शुरू किया था सर काम ये? अभी काम करने को तो हम लोग 2012 से शुरू किया था, लेकिन 2016 या 17 में जाके हमारा खुद का चालू किया। जैसे अगर कोई ये बिजनेस प्लान करना चाहता है तो सीखने के लिए कितना वक्त लगेगा ये बिजनेस? ये काम सीखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। एक 6 महीने से बहुत हो गया, 6-7 महीने बहुत हो गया। अच्छा। नया युवक ये बिजनेस प्लान करना चाहता है तो पैसा कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए उसको? इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, अपना दुकान मालिक को जो डिपॉजिट देना रहता है वही देना रहता है। अच्छा। और एक 4 लाख के अंदर अंदर अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। 4 लाख में तो कहीं पे दुकान लेके कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना का 4 लाख में 6 महीना का बैकग्राउंड मिलते हैं उसमें, और अपना सेटअप भी स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद जैसे अपना ऑर्डर आए वैसे एडवांस आता है, उसके ही पैसे से काम करना पड़ता है अपने को। एडवांस इसमें आता है ग्राहक से? हाँ, फिर भी सर आप कितना एडवांस लेते हैं? मैं 50% 50% एडवांस? अभी तो मैं 2-3 काम किया हो तो उसमें मैं पैसे भी नहीं लेता हूँ, पूरा अच्छा। काम होने के बाद ही पैसा लेता हूँ। बराबर। लेकिन कस्टमर अपने को भरोसे लायक मिलना चाहिए उसके ऊपर। तो सर ये बिजनेस में देखा जाए तो जैसा आपने ये सेटअप बनाया हाँ, हुआ है, तो इस तरह से एक छोटा सा सेटअप छोटा सा सेट। बनाना जरूरी है। अभी इसमें हम लोग ये सेटअप है ना, एक नॉर्मली बना है, अच्छा। इसमें भी हाई है। अभी 10 लाख भी इस दुकान के अंदर लगा दे तो भी कम गिर देगा। अच्छा। तो ये हमारा नॉर्मली सेटअप के हिसाब से चालू है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन थोड़ा स्टैंडर्ड में बनाते हैं तो 3 लाख 2 लाख तक लगता ही लगता है। तो इसके अलावा और कोई सामान का स्टॉक वगैरह करना जरूरी है अपने पास? नहीं, मशीन अपने वगैरह? पास इसके अलावा कोई सामान का स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सामान वगैरह है तो अपने को कस्टमर 50% दे रहे हैं, बस उनके इस पैसे से अपने को सामान डालने का और उनका ही काम करने का, बस स्टॉक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और हार्डवेयर स्टॉक किए बंदा तो उनके लिए बेटर है। हार्डवेयर में सर क्या क्या आता है इसमें? अपना इंजिस आता है, किला हो गया, स्क्रू वगैरह हो गया, सब हो गया, बहुत सारा फिटिंग्स आते हैं। तो जो अपने को रेगुलर फिटिंग लग रहा है ना, वो स्टॉक करना ज़रूरी है उसमें, क्योंकि उसके लिए अपने को बार बार भागना नहीं पड़ेगा मार्केट की ओर। आपका इतना फेमस हो गया है ये एरिया में, आपका दुकान इतना चलता है। ऑर्डर सर कैसे लाए आपने? ऑर्डर हमारा है ना सर, मेरा ऑर्डर ऐसे रहता है, अभी मान लीजिए घर पे किसी के घर पे काम किए, हाँ। तो उधर से अपने को रिस्पॉन्स मिल जाता है हर जगह। और मैं लगभग इस दुकान के ऊपर सिर्फ सुबह 9 से 10 तक ही रखता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं फील्ड वर्क ही निकल जाता हूँ। बाहर ही रहते हैं? हाँ, तो बाहर ही रहता हूँ। दुकान पे ये ऐसे कोई बैठने वाला मिलता नहीं, कोई है नहीं अपने पास। क्लाइंट का कॉल आता है तो फिर आते हैं, नहीं तो फिर फील्ड वर्क ही रहते हैं। तो सर किचन ट्रॉली वाले को जैसे आपने बताया कि मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मिस्त्री जैसे एक फर्नीचर वाला हो गया या फिर ये स्टेनलेस स्टील का काम करने वाला हो गया, ऐसे कितने मिस्त्री लगते हैं किचन ट्रॉली में? अभी किचन ट्रॉली में इसमें कैसा है, अभी स्टार्टिंग में तो 2 मिस्त्री भी रहा तो भी बहुत है। जैसे जैसे काम बढ़ा वैसे वैसे अपने को मिस्त्री वर्क ज़रूरी है,
क्योंकि अभी मेरा काम बढ़ गया है तो मेरा तो 10 मिस्त्री रहता ही रहता है। 10 मिस्त्री। हाँ, 10 मिस्त्री तो कंटिन्यू। और सर जैसे आपने बताया कि आपके पास मिस्त्री है, तो इनको क्या फिक्स सैलरी देनी पड़ती है कि काम के हिसाब से? नहीं, अपने पास जितने मिस्त्री है ना उसको सब फिक्स सैलरी देते हैं। फिक्स सैलरी? फिक्स सैलरी, काम रहे या ना रहे उसको फिक्स सैलरी है जो भी है। तो अगर काम नहीं आया जैसे मान के चलो कोई एक आधा महीना, तो फिर वो अपने जेब से दें। अच्छा। लेकिन अपना इतना ही है, जो महीने का तो 4 काम फिक्स है। 4 काम फिक्स? फर्नीचर का 4 फिक्स रहता है, उसके बाद फैब्रिकेशन आ गया। तो इसमें किचन ट्रॉली के साथ साथ स्टेनलेस स्टील का रेलिंग भी कर सकते हैं? सब रेलिंग भी कर सकते हैं। अपना स्टेनलेस स्टील में आ गया, एसएस आ गया, सब आ गया। जो भी चेयर वगैरह जो बनाना है, एक थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने का सब करना है अपनी। अभी कुछ कुछ बिल्डर लोग ही ग्राहक को किचन ट्रॉली वगैरह देते हैं। हाँ, तो क्या बिल्डर के साथ भी काम कर सकते हैं इसमें? बिल्डर के साथ हम लोग अभी कम काम करते हैं। 2-3 ऑफर आया था लेकिन उसमें कम किया है, क्योंकि बीच में किया था काम 1-2, तो उसमें ज़्यादा इतना उसमें मार्जिन नहीं रहता है। अच्छा, बिल्डर कम मार्जिन रहता है और काम तो उनका चाहिए। अच्छा, बट पेमेंट में थोड़ा तकलीफ होता है। सर आपने बताया कि जैसे आप 4 काम कम से कम करते हैं, तो इसमें सर एक काम का बिलिंग कितना होता है लगभग? एक किचन ट्रॉली का नॉर्मल बिल अभी अपना नॉर्मल से नॉर्मल 25 से 30 हज़ार रुपये जाता है। अच्छा। और अच्छे कोई दूसरी जगह एरिया रहता है तो उसको उनको पूरा करना रहता है। नॉर्मल से नॉर्मल पूरा किचन ट्रॉली करना रहता है, एक्रेलिक में करते हैं तो थोड़ा वो 1.5 लाख प्लस चला जाता है। 1.5 लाख प्लस? वही किचन ट्रॉली को इंटीरियर वाले ने 4 लाख 5 लाख ले लेते हैं। अच्छा। लोगों को इस चीज़ का समझ में नहीं आता है और कंपनी के ऐड में जाते हैं तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है, यार वो कंपनी वाला है, बड़ा है तो ये है। लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगा सब हर लोगों को, हर सर से, जो जितनी नॉर्मल आदमी के पास जाएंगे ना वो आपको कम से कम बजट में और अच्छा काम करके देगा और सर्विस भी फुल देगा। ऐसा नहीं है जो सर्विस नहीं देगा, सर्विस भी फुल देगा आपको उस चीज़ में। तो सर अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करता है, नया बिज़नेस शुरू करता है, तो खर्चे निकलने के लिए, कामगार का काम निकलने के लिए कितने किचन ट्रॉली का काम वगैरह होना चाहिए? जैसे अभी नया स्टार्टिंग में कोई बिजनेस शुरू करता है ना तो 4 मिस्त्री है उनके पास, तो कम से कम 3-4 साइड रहनी चाहिए। अच्छा। 2-3 साइड रहनी चाहिए। 2-3 साइड रहनी चाहिए। जो एक काम हम करते हैं उसके बेसिस पे अपने को ज़्यादा काम और मिलते हैं। हाँ सर ये किचन ट्रॉली के काम में मार्जिन परसेंटेज कितना मिलता है दुकानदार को? अभी इस किचन ट्रॉली के काम में जो है ना परसेंटेज 20% मार्जिन रहता है इसमें। अच्छा। 20%। और कहीं कहीं पे 50% भी मिलता है, लेकिन वो क्लाइंट के ऊपर है। अच्छा। कैसा क्लाइंट अपने को मिल रहा है उसके ऊपर है। अच्छा। ऐसा नहीं है जो सब में 50% ही मिलेगा, ऐसा नहीं। क्लाइंट थोड़ा कम करने को लगाता है तो 20% से लेके 50% तक मार्जिन है। और सर इसमें जैसे जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है कि वो 202 और 304 वो मटेरियल रहता है जो जिसको जंक लगता है और एक को जंक नहीं लगता है, तो क्या कौन सा मटेरियल लगता है इसमें यूज़ अभी करना चाहिए? इसमें इस एसएस में कैसा रहता है 304 का जो रहता है ना ट्रॉली का, तो ट्रॉली का ऐसा हो गया जो मान लीजिए अभी बॉम्बे के साइड है तो उधर वो ज़रूरी है। अच्छा। इधर कुछ ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल आदमी है तो उनको कैसा कम बजट में चाहिए। अच्छा। और टिकने वाला भी चाहिए। तो हम लोगों का कैसा है 5 साल सर्विसिंग ज़रूरी है। अच्छा। 5 साल सर्विस देते हैं, 202 लगाते ही है, लेकिन उसमें आपको जंग कभी नहीं लगेगा। जंग नहीं लगता? नहीं लगेगा। वो चैनल पट्टी है तो चैनल पट्टी एमएस का आता है, उसमें जंग लगेगा ही लगेगा, नमक गिरेगा लगेगा ही लगेगा। उसका भले आप कौन सा भी कंपनी का ले लीजिए, जब तक मेंटेनेंस साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है इसको। तो इसमें जो किचन में जो नमक गिरता है उसकी वजह से भी जंग लगता है? नमक गिरता है ना तो वो चैनल को लगता है, यहाँ पे इस साइड को। अच्छा, ये साइड की जो पट्टी आती है हाँ, इसको लगेगा। इसको जंग लगता है? इसको नहीं है बच्चों। ये स्टील का जो आता है पाइप वगैरह उसको जंग नहीं लगता है? नहीं, उसको नहीं लगेगा। तो देखा जाए तो 202 जिसका रेट कम होता है, हाँ, उसी में काम करेंगे तो भी तो अभी अच्छा है। अच्छा है, वो बेटर बेटर है। सिर्फ जहाँ पे जैसे मुंबई में जहाँ पे समंदर है, हाँ, उस climate इलाका थोड़ा- में 304 जरूरी है, अच्छा, क्योंकि उधर ज़्यादा नमी रहता है तो वो जल्दी पकड़ता है इसको। गिल्ले बर्तन वगैरह रहते हैं तो वो भी खराब नहीं होता? नहीं, कुछ फर्क नहीं गिरता कुछ फर्क नहीं गिरता? फर्क नहीं गिरता। ठीक। खाली वो साइड का जो पट्टी है स्लाइडिंग वो वाला? स्लाइडिंग कभी भी एसएस का नहीं आएगा। जिस अच्छा। एसएस का आएगा तो फिर दोबारा एक बार लाएंगे तो दोबारा लाएंगे नहीं।
तो बार बार काम निकलने के हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एमएस का ही चैनल MS का चल ही रही है। MS का ही चलता है। तो इसमें कितने साल में सर्विसिंग वगैरह करना पड़ता है उसका? सर्विसिंग अगर जो क्लाइंट अपने मेंटेनेंस साफ सफाई रखते हैं ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहता है। 10 साल भी चलता है, 5 साल भी चलता है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। अभी हम लोग तो एक बार तो अच्छा से करके दे देते, पूरा चेकअप करवा देते हैं। अच्छा। अब उनका काम कैसा रहता है, खाना बनाते हैं और थोड़ा उसके ऊपर साफ सफाई करके मेंटेनेंस करते हैं, तो कभी तकलीफ नहीं होगा। और वो क्या करते, खाना बनाते, आटा गिरा है ना तो वहीं पे छोड़ देते, उसको क्लीन नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। बराबर। तो फिर वो जंग लगना चालू हो जाता है। जंग लगना चालू होता है। और इसका लाइफ लगभग नहीं बोला तो 5-6 साल से भी ज़्यादा। चैनल का लाइफ जो है ना 10 साल प्लस चला जाता है। अच्छा। चैनल का खाली चैनल। हाँ, लेकिन उसमें साफ सफाई मेंटेनेंस जरूरी है। एक लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, जानकारी के लिए कि ये बिजनेस में कोई अगर ये बिजनेस करता है तो कितना टर्नओवर हो सकता है और कितना पैसा कमा सकता है वो। सर देखिए, अभी या फिर आपका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। काम करने के लिए अगर टर्नओवर करेंगे तो कम से कम महीने का जो है ना 10 से 15 लाख टर्नओवर होना चाहिए। अच्छा, एक महीने का 10 से 15 लाख का टर्नओवर हो सकता है। होना चाहिए। होना चाहिए। आपका लगभग उतना हो जाता है? हो जाता है हमारा, इससे ज़्यादा ही होता है हमारा। अच्छा। और कमाई अगर देखेंगे, अगर मान के चलो 8-10 लाख का टर्नओवर होता है तो कितना तक कमा 20% से निकाल लीजिए, 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो? हाँ, पूरा खर्चा करके निकाल दीजिए। सब खर्चा जाके। और सर अगर ये दुकान जैसा आपने लिया हुआ है, ऐसा किसी को किराए पे लेना है तो कौन से लोकेशन पे दुकान होना चाहिए? अभी लोकेशन की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा। नए बंदे के लिए लोकेशन की ज़रूरत है। नए बंदे को जरूरत है? हाँ। कहाँ पे शुरू करना चाहिए? अरे नया, जहाँ पे नया 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 कंजक्शन चालू हुआ है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ये होना चाहिए। तो जहाँ पे नया नया डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे ज़रूरी है दुकान लेके, वो नए बंदे के लिए। नए बंदे के लिए। बाकी बीच में तो पुराना बंदा कोई भी है तो कहीं पे भी रहने दो। सर आप कहाँ पे काम करते हैं? अपना पूरे पुणे में ही करते हैं अभी फिलहाल। पूरे पुणे सिटी में? हाँ, कहीं पर भी हो? हाँ, 200 किलोमीटर के अंदर अंदर कहीं पे भी हो कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं सर का फ़ोन नंबर दे दूंगा। अगर आप पुणे सिटी में रहते हैं और आपको अगर किचन ट्रॉली का काम करना है तो आपका पूरा फर्नीचर, किचन ट्रॉली, पूरा काम सर करते हैं। और मैं तो सर को इतना ही बोलूँगा सब लोगों को, जो इंटीरियर वाले के पास बहुत कम लोग जाए, और हम लोगों का बजट कम रहता है लेकिन काम आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और ऑल काम जो चाहिए आपको उधर अपने को जगह पे सब काम मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर लोगों को जानकारी देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड